Let's begin. Now we will start with the retirement, death of partner. क्या करेंगे? रिटायरमेंट करेंगे, डेथ करेंगे, दोनों साथ में करते हैं क्योंकि दोनों में एक ही चीज कॉमन है। क्या? पार्टनर इज गोइंग आउट। नहीं, दोनों में एक बहुत कॉमन फैक्ट है कि वन पार्टनर इज गोइंग आउट। एक में है पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, एक में है पार्टनर दुनिया छोड़ के जा रहा है, बट दोनों जा रहे हैं। लेकिन जाने के लिए कैलकुलेशंस तो वैसे ही होंगे, अकाउंटिंग सेम होगी, रेशियोज सेम होंगे, एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट few things. That few things may be 15%, means 85% of the chapters accounting would remain. तो दोनों साथ में ले लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि बाकी बच्चे भी आ जाएंगे अभी। नहीं? हाँ, तो फिर ये चैप्टर में भी अटकेंगे। हाँ ठीक है ना, तो मैं तो बुलाया ना, मैं ऐसा थोड़ी बुलाया। अपना काम रिवीजन भी कराऊंगा, एक पूरा बुक ऑर्डर कर रहा हूँ आप सबके लिए। हम आपको बुक देंगे एक, इसमें पूरा सिलेबस हम रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारे पूरे बोर्ड के 13-12 साल के पेपर्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबको बुक हम देंगे आपको। आपको बुक नहीं खरीदना है, बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उन्हीं में से हम वो 12 साल के पेपर्स विद सॉल्यूशन है, हम पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद द बुक नंबर 3 फॉर रिवीजन। करेक्ट? वो पहले किया था, तो रिवीजन वो पहले लेंगे। ये बुक लास्ट में करें तो इसका रिवीजन भी लास्ट में लेंगे। बुक नंबर क्या होगा? फिर से मेरे स्कूल में उल्टा उल्टा चलेगा। क्यों? अभी हमारा सेकंड और थर्ड बुक का एग्जाम होगा, जब मेरा फर्स्ट बुक का एग्जाम होगा तब आप यहाँ पे थर्ड बुक कराओगे। ठीक है, मैं थर्ड कराऊंगा, फिर फर्स्ट कराता हूँ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। बीच ऐसा करते हैं, एक चैप्टर वहां से, एक वहां से, एक वहां से, एक वहां से, रैंडमली लेंगे। कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। एक बॉलर स्पिनर होता है, एक फास्ट बॉलर होता है, क्या फर्क पड़ता है? बैट्समैन को बैटिंग करने को आना चाहिए। ऐसा कुछ अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलो, एसी क्यों गया? अरे किधर जा रहे हो भाई? पीछे भी बंद है। एक मिनट एटलीस्ट मैं फैन तो चला देता हूँ, और मैं इनको बोल देता हूँ इससे गया चलिए, let's now begin with the retirement death. Retirement of partner means what? A partner leaving the firm. Retirement, partner leaving firm. Why? Reasons? Number one reason would be age. Number two, disputes. नहीं बन रही है, एक पार्टनर ने बोला I want to leave, he is leaving the firm. Or third option may be any other reason, like that partner is moving to some other place, that partner has started some other business, so leaving the firm. Now death is one of the reasons, so partner leaving the firm, another reason is death. Now a partner, owner of the firm, is leaving the firm.
तो फर्म में से अपना हिस्सा मांगेगा कि नहीं? वो बोलेगा मेरा हिस्सा मुझे दे दो, आई एम लीविंग दी फर्म। हमारा इस टॉपिक का टारगेट है कि उस पार्टनर को कितना हिस्सा देना पड़े। अब कितना हिस्सा देना पड़ेगा ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। आप मुझे बताओ, whenever a partner is leaving the firm, वो अपना हिस्सा मांगेगा, his share, क्या क्या मांगेगा? Amount payable to outgoing partner would contain, number one, balance of capital। वो बोलेगा मेरा कैपिटल मुझे दे दो, प्लस प्लस क्या मांगेगा? A, B, C, D, E. 5 more amounts will be demanded by that partner. Number one, he will demand his share in क्या? Resource। बोलेगा मेरा रिसोर्स का शेयर भी आप मुझे दे दो, वो भी उसके हिस्से में जोड़ना। दूसरा क्या मांगेगा? बोलो आप। Yes, share in revaluation profit loss, yes or no? Because जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, जिस दिन उसका डेथ हो रहा है, वापस we have change in ownership, and whenever we have change in ownership we need to do revaluation, and whoever were the old partners should be getting their share of profits or losses on account of revaluation. Fine. Number C, what else should be given to him? His share of what? बोलेगा मेरा शेयर ऑफ गुडविल दो, ठीक है, बोल दिया मैंने, इसी आएगा। फोर्थ और भी कुछ मांगेगा, व्हाट एल्स? द फोर्थ वन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल केसेस में ही आता है। कभी आता है विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज दिस, विल डिस्कस, ठीक है, समथिंग न्यू टू डिस्कस। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है चीजें, रिजर्व्स, इवैल्यूएशन, गुडविल, तो ये तो काफी फटाफट समझ में आएंगी कि वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ये समथिंग न्यू बट दिस इज वेरी सिंपल टू डू। Then is your interest on capital drawings till the date of retirement or death. नंबर F, चलो और कुछ भी दे देते हैं, बहुत कम हो गया, और कुछ और देना है, और क्या देना है बताओ? हाँ चालू, दोनों चालू कर दिया है। शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये मेनली हमारे सीए फाउंडेशन में है, 12th में है नहीं, बट मैं बता देता हूँ ये भी है जो उसको देना पड़ता है। तो ये सब जोड़ के, इस सब को जोड़ के आता है उसका हिस्सा, जो फर्म उसको देता है। कौन देता है उसको? फर्म। When the partner is leaving the firm, तो उसका शेयर, हिस्सा किधर जाएगा? ओनरशिप, ये हिस्सा किधर जाएगा? Other partners will
get that share of profit. तो हम जरा रेशोज की बात कर लेंगे। हमारा पहला टारगेट हमेशा होता है रेशोज। सबसे पहले हम रेशोज डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट के भी, डेथ के भी। फिर दूसरा टारगेट, इनमें से सबका एक एक उठा के अकाउंटिंग करेंगे विद एग्जांपल्स। उसके बाद हमारे मेन सम्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज हमारा पहला मुद्दा होगा रेशोज, उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। उनमें जब मैं बोलूंगा अकाउंटिंग ऑफ शेयर इन रिजर्व्स, बाद में लिखूंगा सेम एज डन इन change in PSR and admission of partner. Discussion is complete. When we talk about revaluation, again same as done in change in PSR and admission of partner. Discussion is complete. हाँ, गुडविल में हमें डिस्कस करना, उसमें भी आधा अकाउंटिंग 70% अकाउंटिंग वापस सिमिलर होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम रेशियोज, विल स्टार्ट विद द रेशियोज। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रेशियोज वन बाय वन। ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चाय कॉफी पिएंगे? कॉफी एकदम बिना दूध वाला। अब मेरे को ना ये कॉफी के अलग अलग नाम समझ में नहीं आते, तो मैं उस दिन कॉफी पीने गया लेक्चर के बीच में, तो एक कॉफी करके है उधर डोंबिवली में। मेरे को अच्छा कॉफी चाहिए रहता है, दूध वाला, शुगर वाला। तो मैं बोला देखो कौन सा, तो मैं एक नया कॉफी ट्राई किया। क्या नाम था उसका? कैपुचिनो तो नॉर्मल है ना, अमेरिकन। तो मैं उसको बोला ये वाला दे कॉफी। मैं बोला, उसने मुझे कॉफी दिया। फिर लास्ट में मेरे को पूछा स्ट्रॉन्ग लेंगे कि नॉर्मल लेंगे। मैं बोला बढ़ाना है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दो। उसमें आते हुए ना मेरे को ब्लैक कॉफी दे दी। बोला ब्लैक कॉफी, दूध डालना भूल गया। फिर मैंने पीना स्टार्ट किया तो एक और बात लगी, उसने शुगर डालना मैं भूल गया। अब मैं क्या करूं, वापस भी नहीं दे सकता, पैसे भी गए। समझा, चलो पी लेते। कभी कभी गर्मी दवा भी पीनी पड़ती है। आपका टेस्ट कौन कौन आया देने? वेरी गुड। और कोई जन? तो बाकी जन पेपर ले लो ना, सॉल्व करो ना। मैं अभी पेपर्स बनाने के लिए भी स्पेशल स्टाफ रखा है कि कुछ पेपर्स अभी जो कल आपने दिए होंगे आज करेक्ट भी हो गए होंगे, फटाफट करेक्ट हो गए, इधर ही करेक्ट। क्या आधे घंटे का नहीं, 1 hour 30 मार्क्स, 15 मार्क्स 30 मार्क्स 1 hour देखो टाइम टेबल वेबसाइट पे है। नहीं, मैंने बोल के रखा है टेस्ट मिनिमम 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स का होगा। 1 hour 15 मिनट्स दिए होंगे टाइम आपको, करेक्ट? आप पेपर ले लो ना अभी, पेपर आप लेके, मैं आपको दिला देता हूँ, आप छुट्टी में खाली बोलो पेपर में, आपको बोलता हूँ प्रदीप को आपको पेपर दे देगा, आप सॉल्व कर। ठीक है, तो कर लिए ना, तो कंफर्टेबल ना। देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक ही रीजन है परफॉर्म करने का, वो घर में ना मेहनत कर रहे हैं। और जब घर में मेहनत करेंगे ना तो परफॉर्म करेंगे। बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा। अगर वो लोग घर में मेहनत करना बंद कर देंगे, उनका परफॉर्मेंस भी नीचे आएगा। बहुत सिंपल आइडिया बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए परफॉर्मेंस नहीं आएगा उतना स्ट्रॉन्ग जितना आ रहा है। ये वो बच्चों के एफर्ट से वो लेक्चर में देखो नींद निकल रही है, मतलब एफर्ट्स। थोड़ा बेटा ध्यान करो, हेल्थ को भी ध्यान दो, हेल्थ को भी ध्यान दो। अच्छा गया पेपर, नींद में लिखा होगी।
कौन सा सब्जेक्ट था? इकोनॉमिक्स। मैं बोला था इकोनॉमिक्स मेरे को आता नहीं, फिर भी पता नहीं मैंने टॉप किया था। और मेरे को लिखने मेरे को भी नहीं करता है, बहुत इजी। मैंने थियरी में भी टॉप किया था। मैं तो अभी भी शौक हूँ अपने आप परफॉर्मेंस पे कि मैं इकोनॉमिक्स पे कैसे टॉप कर सकता। ये बोलना चाहता हूँ क्या? हाँ वो तो मैंने 2.5 महीना मेहनत किया था बहुत इकोनॉमिक्स और थियरी सब्जेक्ट्स की। मेरा जो वीकनेस था उस पे मैंने 2.5 महीना मेहनत किया था। प्रैक्टिकल में मेरे को टेंशन नहीं होता था, मेरा स्ट्रॉन्ग था। मेरे वीकनेस में मैंने बस मैंने एफर्ट्स डाले थे, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मेन मुद्दा वो है रेशियोज। अच्छा कल तो सब बच्चे आएंगे ना, वही सेम टाइम ना। वो मैंने बोला था गोपाल सर का शेड्यूलिंग में उन्होंने डाला होगा, नहीं डाला तो मैं आना है डेफिनेटली। 4:30 to 6। हाँ मैं 2 घंटा कर देता हूँ, 3 घंटा नहीं। आप भले आपका जैसे पढ़ाई है सेल्फ स्टडी है तो भी है, बट आना, क्योंकि फिर अगर सर का फर्स्ट लेक्चर नहीं बैठेगा डिसोल्यूशन तो अगला लेक्चर नहीं। मेरे को प्रॉब्लम है नहीं तो मैं सीधा थोड़ा नेक्स्ट वीक रखूं लेक्चर, अगर वो मेजॉरिटी तो वो टॉपिक पूरा हाथ से चला अगर शायद ना ये आप मुझे कंफर्म करो। मैं तो मेरे को लेक्चर खत्म होते बताओ तो मैं ऊपर अकॉर्डिंगली। मैं तो ऐसा नहीं कि टॉपिक वो भी चला जाए आज इस लेक्चर का पहला लेक्चर नहीं सुना तो ये फिर भी चेंज इन सीएसआर में कुछ तो सुना है जी। इसकी रिकॉर्डिंग है उसकी भी करेंगे, सबको बोलेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं रेशियोज। अब हम अगर बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, से हमारे 3 पार्टनर्स थे। ओल्ड पीएसआर ये था 40%, ये था 40%, ये था 20%। ओल्ड पीएसआर 40-40-20। अब न्यू पीएसआर से इसका 50%, इसका 50%, ये गया बाहर। आप बोल सकते हैं इसका प्लस 10% हुआ क्या? नहीं, इसका भी प्लस 10% हुआ कि नहीं? इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? गेनिंग पार्टनर्स। और सी का पूरा हिस्सा गया। सी लेफ्ट फ्रॉम हिज शेयर इज गिवन टू अदर्स। तो सी को हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे? सैक्रिफाइस, आउटगोइंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इससे क्या फायदा होगा ये कैलकुलेट करने से? ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग के लिए? याद है आपको गुडविल का पेमेंट कौन किसको करता है? गेनिंग सैक्रिफाइस। जो गेन करता है शेयर वो पे करेगा किसको? जो शेयर सैक्रिफाइस। आप इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में सोचो, Steve sold 20% share to A and B, 10%। तो आप अगर किसी को अपना शेयर बेचेंगे पैसा लेंगे ना, सही है? करेक्ट। देखो आप किसी कंपनी का आपके पास 10% शेयर है और आप उसको बेचते हैं, तो जिसको बेचते हैं उससे पैसा लेंगे कि नहीं? और जो शेयर है उसमें कैपिटल भी इंक्लूड है और प्रीमियम भी इंक्लूड है। आज की वैल्यू पे बेचेंगे आप, बट इस ट्रांजैक्शन में ना कंपनी बीच में नहीं आता है। आपके पास 10% शेयर है, मैंने आपसे खरीदे, मैंने आपको पैसा दे दिया, इसमें कंपनी बीच में नहीं आता। बट पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा हम नहीं कर सकते। पार्टनरशिप फॉर्म में ना ये फर्म के थ्रू होता है, इसकी पूरी शेयर लेन देन की फर्म में अकाउंटिंग होती है। करेक्ट।
तो एक पार्टनर जाता है, उसका 20% शेयर अब दूसरे पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है। तो जो जा रहा है वो पैसा किससे लेगा? फर्म से। किससे लेगा? फर्म से पैसा, फर्म उसको पैसा देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका 60% हो गया, इसका 40%, ये गया 0 हो गया, सो दिस इज प्लस 20%, दिस इज माइनस 20%. सो व्हाट इज दिस? सी ने अपना पूरा हिस्सा ए को बेच दिया, बी को कुछ नहीं। तो गुडविल का पेमेंट कौन किसको करेगा? ए सी. देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, इससे हमारे रेशियोज हम बना लेंगे. जस्ट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ओल्ड पीएसआर 40 40 20, न्यू पीएसआर से फॉर एग्जांपल 55 45 0. So now gain of A is 15%, gain of B is only 5%, and C lost 20%. आप ध्यान से देखेंगे इनका गेन रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड रेशियो. यहां पे आपका ओल्ड रेशियो कितना है? इक्वल. न्यू रेशियो कितना है? इक्वल. तो गेन भी इक्वल होगा, मतलब ओल्ड और गेन सेम, ओल्ड एंड न्यू सेम. लेकिन यहां पे आप देखेंगे आपका गेन क्या रेशियो है? कैन आई से 3:1? Accordingly, goodwill is paid by A and B to C in what ratio? In what ratio? Gain ratio. What ratio? तो हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या बोलेंगे? गुडविल शेयर is paid by gaining partners. Who are gaining partners? Continuing partners. Who will continue after C's retirement, after C's death? To whom? Sacrificing partner. Who is sacrificing partner? Outgoing partner. In dash ratio. In what ratio? In what ratio? Question ने आंसर दो. Gain ratio. In what ratio? Gain ratio. तो हमारा मुद्दा रहेगा how to calculate gain ratio. आप मुझे बताओ, how did you calculate gain ratio? How did you calculate gain? Yes? नहीं, it is new minus. It's not old minus new. Sacrifice is old minus new. Gain is new minus. अब बोलेंगे सर फॉर्मूला उल्टा नहीं हो तो क्या करें? देखो आपका ना सैक्रिफाइस इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने? ओल्ड माइनस न्यू. इसका कोड वर्ड याद करो. कोड वर्ड क्या है? बेटा. तो आपको ना कभी भी पेपर में ना प्रेशर में चीजें कभी कभी उल्टी उल्टी हो जाती है. करेक्ट. कभी कभी सबसे आसान क्वेश्चन ही नहीं होता है, सबसे डिफिकल्ट फटाफट हो जाता है. ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा. नहीं होता है आपके साथ? अच्छा, पेपर पूरा ही नहीं आता है. ऐसे 40 अच्छा ऐसे ही मार्क्स आता है. ओके ओके, हमको भी ऐसा सीखना पड़ेगा कि पेपर नहीं आता है लेकिन मार्क्स आते हैं. अच्छा ठीक है, हम लोग जरा हमारे मुद्दे पे आ जाते हैं. हाँ बोलो, आज अपना रेशियोज अच्छे से कंप्लीट कर ले. बोलो, तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा? उल्टा. न्यू माइनस ओल्ड. आप चेक कर सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड इज गेन. चेक कर सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन?
तो गेन का फॉर्मूला मैं आपको रेशियोज का पूरा चार्ट देने वाला हूं, हर पॉसिबिलिटी, और फिर वो हर पॉसिबिलिटी के हम सम्स करने वाले हैं। तो एटलीस्ट हमें इस बेसिक आइडिया से एक फॉर्मूला मिला, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज न्यू रेशियो, ओल्ड प्लस गेन, और एडमिशन में क्या बोलते थे, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो याद करो, गेन मतलब शेयर बढ़ता है तो जोड़ेंगे ओल्ड में, नया आएगा। सैक्रिफाइस मतलब शेयर घटता है तो ओल्ड में से घटा देंगे, न्यू आएगा। सिंपल लॉजिक। अच्छा, ये फॉर्मूला से यही बना लिया हमने, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। ये पुराना था, देखो ये पुराना था 40 प्लस 20% ऐड करो तो नया 60 आता है। पुराना 40 10 ऐड करो तो न्यू 50। तो आप इसको ना विजुअलाइज करो, जब भी फॉर्मूला भूल जाते हैं ना, इसको विजुअलाइज करो, सोचो, देखो किसमें से कैसे क्या निकलता है। आपके फॉर्मूले एनी टाइम एवरी टाइम आप बना सकते। फॉर्मूले ऐसे रट्टा मारेंगे तो वापस वापस भूल जाएंगे। फॉर्मूले को एक लॉजिक के साथ कनेक्ट करो, एक विजुअल इफेक्ट डाल दो ब्रेन में कैलकुलेशन का, जब भी चाहिए जस्ट रिकनेक्ट टू दैट विजुअल इफेक्ट, फॉर्मूला टू गेट द आंसर्स। समझा कि नहीं? मतलब इस एक टेबल के सब फॉर्मूले आपके बन गए। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट ratio calculations. If this is all done, we can start with the ratio calculation chart. चला है? चलो, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल है। रिटायरमेंट डेथ के रेशियोज एडमिशन से आसान है। हाँ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। ऑप्शन 1, न्यू रेशियो is given, new ratio is not given। अब बताओ कैसे करेंगे। से आपका ए बी सी ओल्ड PSR 432, न्यू PSR 3:1 या 2:1। ठीक है, आप बताओ हाउ टू कैलकुलेट गेन। अभी अभी हमने सीखा गेन कैसे निकालेंगे। गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। सो हियर फॉर ए, व्हाट इज न्यू रेशियो? 3/4, 1/4। What is old ratio? 4/9, 3/9। तो आप इसको सॉल्व करो। Is it 11 ना? ये तो गड़बड़ हो गया। एक ओल्ड पार्टनर में एक सैक्रिफाइसिंग आ गया, करेक्ट। सो हम थोड़ा बदल देते हैं चीजों को, और कुछ नहीं। एटलीस्ट फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। इसको 3-2 ले ले, 3-2 ले लेते हैं, या आसान बनाना है अब तो बिल्कुल गलती नहीं हो सकता है।
5/9 minus 4/9, 4/9 minus 3/9, 1/9, 1/9. So what is the gain ratio? Can I say equal? A का गेन है 1/9, B का गेन है 1/9, इक्वली गेन कर रहे हैं दोनों. How did you calculate gain? U minus. अच्छा, तो हमारा यहाँ पे आंसर है गेन इज इक्वल टू U माइनस. लेकिन अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो क्या करेंगे आप बताओ. समझो ओल्ड पीएसआर इनका है 3:1, C रिटायर्ड और डाइड. यस, गेन रेशियो क्या है? आप नहीं बताएंगे? बताइए मेरा कैसे. अच्छा, इक्वली गेन करेंगे. यस, हाँ ओल्ड. अच्छा, इनका कहना है कि सर नहीं, इक्वली नहीं, ओल्ड रेशियो इज गेन रेशियो. यस, नहीं मतलब ऐसा नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सोचना है क्या होगा भाई, नहीं बात मालूम है. गेन, सो गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3. अब ये कहां से आया मैं आपको बताता हूं. एडमिशन में आपने यही किया था, जब प्रॉब्लम साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस, रिटायरमेंट डेथ में भी ओल्ड रेशियो इज गेन. पुराने रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे, पुराने रेशियो में ही गेन करेंगे. दिस इज हाउ वी गो फॉरवर्ड. मतलब गेन इज इक्वल टू ओल्ड. ओल्ड मतलब, लेकिन ओल्ड में तीनों नहीं ले सकते, दो ही लेंगे ना, ए और बी. सी नहीं लेंगे, सी तो जा रहा है ना. सो गेन रेशियो इनका होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए और बी. समझा कि नहीं? तो आप ध्यान करना, अगर आपको ओल्ड न्यू दिया है, टेक द डिफरेंस, मिल जाएगा गेन न्यू माइनस ओल्ड. लेकिन खाली ओल्ड दिया है और कुछ नहीं दिया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही. अच्छा, अब हमारा अगला मुद्दा होगा, 4 टोटल पॉसिबिलिटीज है कैलकुलेशन ऑफ. अब और क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो. तो गेन रेशियो कैलकुलेट करने के अपने पास 2 तरीके हैं. पुराना नया दोनों दिया है, टेक द डिफरेंस. खाली पुराना दिया है, पुराना ही गेन. सेम हमने एडमिशन में किया था. सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर ओल्ड न्यू दिया है, टेक द डिफरेंस, ओल्ड माइनस न्यू. और अगर न्यू नहीं दिया, ओल्ड इज सैक्रिफाइस. तो चेंज किया कॉन्सेप्ट? नहीं चेंज, वहीं से ही कॉपी पेस्ट यहां पे दो. खाली चेंज क्या होगा? सैक्रिफाइस वाज ओल्ड माइनस न्यू, गेन इज न्यू माइनस. बात समझा कि नहीं? सेम एडमिशन का चार्ट में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, ये वाला तो और आसान है, बहुत इजी है. अच्छा, अगेन आई विल गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन. गेन रेशियो नॉट गिवन. गेन रेशियो गिवन. आप बताओ, अगर गेन नहीं मालूम, आप बोलेंगे एग्जाम्पल. सेम सी रिटायर्ड और डाइड. कैलकुलेट न्यू पीएसआर. बोलिए कैसे करेंगे? अब इसमें गेन नहीं मालूम है. अगर गेन मालूम होता तो चलो, अगर गेन मालूम होता तो आप क्या करते थे?
C retired and his share was taken equally by A and B. मालूम है ना कि ठीक है, तो आप न्यू कैसे निकालेंगे? ओल्ड प्लस ओल्ड में गेन एग्जैक्टली एडमिशन में हमने किया था। न्यू कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस सेकेंड। एडमिशन से कनेक्ट हो रहे सब रेशियोज। बाद में हम एक समरी बनाएंगे सब रेशियोज की, पूरे चैप्टर्स की समरीज बनाएंगे। चैप्टर की समरीज एक ही जगह पे सब कॉन्सेप्ट सब फॉर्मूले लिखेंगे। अब आपके सामने है, इसमें आपको ओल्ड भी दिया है, गेन भी दिया है, तो यू यूज द फॉर्मूला ओल्ड प्लस गेन। कैसे करते हैं हम सीखेंगे, लेकिन आपको अगर गेन दिया ही नहीं तो न्यू कैसे निकालें, कुछ आप अंदाजा लगाओ। तो न्यू कैसे निकालेंगे आप? न्यू इज इक्वल टू गेन इज इक्वल टू ओल्ड, न्यू इज इक्वल टू, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। अब मैं दोनों को समराइज करूंगा तो और अच्छा लगेगा। ओल्ड, इसका मतलब है अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, ओल्ड पीएसआर 3 to 1 है, प्रॉब्लम खाली क्या बोलते हैं, सी इज आउट, और ना गेन बात कर रहा है ना न्यू की बात कर रहा है, तो न्यू क्या लेंगे 3 2, गेन क्या लेंगे, टेंशन नहीं। क्लियर? अगर प्रॉब्लम में खाली बोला है कि एबीसी पार्टनर्स विद पीएसआर 3 to 1, सी डाइड, सी रिटायर्ड, नथिंग एल्स इज गिवन, तो ए और बी का जो पुराना रेशियो है यही इन दोनों का नया रेशियो होगा, यही इन दोनों का गेन रेशियो। बात को आप क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है हमारे जो सम्स है वो कैसे हो गए, क्या क्या टाइप के सम्स हो गए, ओल्ड, न्यू, गेन। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, गेन फाइंड आउट करना है। ओल्ड दिया है, गेन दिया है, न्यू फाइंड आउट करना है। इसमें ना फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा, जब दो रेशो दिए हैं तो फॉर्मूला लगेगा। बताओ इसमें गेन कैसे निकालेंगे, जस्ट इस चार्ट के थ्रू इसको याद करो। हाँ, इसमें देखो दो दिया है, एक निकालना है, तो गेन कैसे निकालेंगे, माइनस। अच्छा, इधर न्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस। अच्छा, फिर हमारे जो तीसरा और चौथा टाइप का सम है, रादर तीसरा टाइप का सम में दोनों आ गए, ओल्ड दिया है, न्यू भी नहीं दिया, गेन भी नहीं दिया, तो क्या अज्यूम करेंगे, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड, गेन इज इक्वल टू। क्लियर टू एवरीवन? बस आप इसको दिमाग में रखना। आपको दो दिया है तो तीसरा इक्वेशन से आएगा, दो दिया है तो तीसरा इक्वेशन से, खाली एक दिया तो दूसरा तीसरा अज्यूम करेंगे, ओल्ड को ही न्यू मानेंगे, ओल्ड को ही। अगर आपने इस चार्ट को ध्यान में रखा, ब्रेन में डाल दिया, तो आप अपने अगले 15 क्वेश्चंस अपने आप स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे रेशियोज। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे आप बताइए। जैसे हमने एडमिशन में किया था, अब एक काम करते हैं, गेन बाय ए। ए का गेन कितना है बोलो, सी कितना शेयर देके जा रहा है, 1/6, उसका ए को आधा मिलेगा, बिकॉज बोथ आर शेयरिंग इक्वली।
सी का शेयर दोनों इक्वली लेके जा रहे हैं, तो सी का शेयर का आधा ए को मिलेगा, गेन बाय बी, सी का शेयर का दूसरा आधा बी को, तो ए को कितना मिलेगा 1/12, बी को कितना मिलेगा 1/12, जो उनको मिलेगा उनके पुराने शेयर में जोड़ दो, नया शेयर। बात समझा कि नहीं? तो आपका न्यू ओल्ड प्लस गेन, ए और बी का पुराना कितना था 3/6 एंड 2/6, इनको सी कितना कितना देके गया 1/12, इसको देके गया 1/12, तो आपका ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, कितना होगा 7/12, 5/12, न्यू पीएसआर आपका हो जाएगा 7:2। सैक्रिफाइस में हम क्या करते थे आपको याद होगा, उसमें हम क्या करते थे, सैक्रिफाइस ऑफ ए, सैक्रिफाइस ऑफ बी, और उनके ओल्ड रेशियो से उनका सैक्रिफाइस माइनस कर। अब क्या करें, एग्जैक्टली उल्टा, गेन बाय ए, गेन बाय बी, और गेन उनके ओल्ड रेशियो में ऐड कर। गेन से रेशियो बढ़ता है तो ऐड करते हैं, सैक्रिफाइस से घटता है तो सिंपल लॉजिक के साथ। आई होप गेटिंग वेरी वेरी क्लियर। तो हमारे ये रेशियोज का ओवरऑल चार्ट है, जितना भी आप क्वेश्चन देखेंगे इस चार्ट के अंदर ही आएगा, इसके बाद कुछ नहीं था। और एडिशन के साथ इस चार्ट को कनेक्ट कर लो, एग्जैक्टली सेम लॉजिक के साथ चीजें कनेक्ट, ठीक है? प्लीज आप ये चार्ट अच्छे से लिखिए। फिर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी अपना रेशियोज के सम्स करेंगे। दो चैप्टर हमारे साथ में चल रहे हैं, अगर दो साथ में चल रहे हैं मतलब मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है, रिटायरमेंट डेथ एक ही चैप्टर, एक्चुअली उसके दो पार्ट्स। वो गोपाल सर लेके, डोंट वरी, उसकी प्रॉब्लम को मैं वापस करा दूंगा, और मुझे पता है प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम लोग अक्टूबर में आखिरी चैप्टर आराम से खत्म कर देंगे, नवंबर फर्स्ट वीक से ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसका शेड्यूल भी अपने रेगुलर लेक्चर्स जैसा रहेगा, बट पूरा सैटरडे को मैं लेक्चर्स की ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। मैच हो जाएगा ना तब तक मैच खत्म हो जाएगा आपका, 20 more hours। मैंने सर को देखो, मैं बहुत सोच समझ के सब, सर का टाइम का अवेलेबिलिटी लिमिटेड की वजह से मैंने सर को 11 से बाहर करके आपको दे दिया फ्राइडे, करेक्ट? मैंने सर को नेरुल से बोला कि सर नेरुल छोड़ो, नेरुल आप हमको नवंबर के बाद देखेंगे, पहले आपका खत्म करें। मैंने सर को नेरुल से बाहर करके वहां पे दूसरा फैकल्टी दिया। सर ने सब बजट दे दिया है, नंबर ऑफ आवर्स भी दे दिए। सर और मैं 12 साल से काम कर रहे साथ। दिवाली का छुट्टी यहाँ पे कितने दिन है मुझे पता नहीं है, 3 दिन तो होगा, 4 दिन, पर उसके अलावा मैं 18 से 25 तक नहीं, मैं आपको उसके लिए बुक देके जाऊंगा। बुक है ना, मैंने ऑर्डर किया है, वो आ जाएंगे। उसमें 12 साल के बोर्ड के पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज। हाँ, चैप्टर वाइज है, ऐसा फिक्स नहीं है। एक चैप्टर उठाओ, उसके बोर्ड के 12 साल के पेपर्स हैं, तो उसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चंस जो वैरायटी है मैं सब क्लास में सॉल्व करता हूँ, बाकी आपको घर में प्रैक्टिस करना है और विद सॉल्यूशन, ठीक है? और 12 साल के पेपर्स अगर आपने कंफर्टेबली सॉल्व कर लिए, मुझे लगता है आई शुड बी एबल टू डू बेटर, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग जैन मंथ में ना सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे,
जो आएंगे बोर्ड के जो सैंपल पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। आपके अगर प्री बोर्ड के पेपर सबके सेम होते हैं? हमारा तो बोर्ड का पेपर भी सेम है। हाँ तीन साइड होते हैं ना। हाँ अरे 3 सेट में पेपर तो सेम रहता है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होते हैं। अरे लास्ट में क्या हुआ था, डीएटी को सेट हुआ है और सेट हुआ है, दोनों कोई नहीं सकता सेम नहीं ऐसा होता ही नहीं। सर वो पूरा कॉन्फिडेंस से लिखा हुआ है लास्ट में आर्टिकल में उसको कोई नहीं लेकिन हमें तो हमको तो सेम आएगा अपना पेपर अच्छा गया। चलो कंप्लीट किया, ये चार्ट बना लिया, अब 5 में लिखा देंगे आप अपना पेपर टाइम पे खत्म होता होगा। मेरा हो गया, मेरा 12th स्टेट बोर्ड खत्म हो गया, 2 बैचेस थे दोनों खत्म हो गए। एग्जाम को सिर्फ बहुत लेट होता है 21 फेब अब रिवीजन स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से, नवंबर 8 तक वो भी खत्म होता है। इतना सारा हाँ हो गया ना, छोटा सिलेबस है यार, 9 चैप्टर्स है बट छोटे छोटे चैप्टर्स, एक एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन कराने होंगे, 10-12 क्वेश्चन। चलो टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर में होते हैं 20-22 क्वेश्चन, इधर सोचता है और 20 क्वेश्चन एक चैप्टर में होते हैं। उनका एडमिशन दिखाओ कल नेक्स्ट लेक्चर में, प्रॉमिस उनका मैं स्टेट बोर्ड का बुक लेके आऊंगा, अब तो और चलाऊंगा, आपको कितना इजी है। 20 क्वेश्चन में एडमिशन और पार्टनर खत्म। मैं कितना क्लास में 12 कराऊंगा, बहुत हो गया ना, 7-8 तो उनको करना है ना, तभी तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा खुद लिखने। तो यहाँ आप मिलके करेंगे तो भी नहीं करता हूँ। अरे वो बुक उठाऊंगा, जितना टाइम आपको दिया है वो 2 बार खत्म हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं रेशियो सी, निकालो चैप्टर नंबर 5। वैसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस देखो कितना अच्छा मीनिंग आ रहा है, नहीं ये सब आधे से ज्यादा हो गया। अब इसमें से मुझे कितना कराना है सर बस 100 पेज। हाँ मेरे को बाकी ना, देखो मेरे को बाकी इतना कराना है सिलेबस, अरे ये इतना मैंने करवा दिया, इतना बाकी करना है, इतना वो सब करेंगे। तो वेरी स्मॉल टाइनी पार्ट लेफ्ट आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर को छोटा करते हैं, रिजोल्यूशन भी छोटा ही नहीं है, इसमें क्या है, देखो दुकान बंद करना सबसे आसान काम है, क्या करते हैं शटर डाउन, एसेट लायबिलिटी को उठाओ, बेच दो, खत्म हो गई बात। हाँ रिजोल्यूशन जो सीए फाउंडेशन में है ना वो बढ़िया लेवल का है, और एडमिशन रिटायरमेंट और इसके डेथ के जो सम्स है ना, स्पेशली डेथ के सम्स सीए में ना अपना है, इसमें इजी है, यहाँ पे रिटायरमेंट डेथ फिर भी बहुत इजी दिया है। अच्छा हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 1 कौन सा है, आता ही नहीं, 1 है ही नहीं, इलस्ट्रेशन 1 किधर है, ये रहा 5.3 पे। हाँ चलो 5.3 इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सचिन, कपिल, दिलीप were partners sharing profits in the ratio, Sachin, Kapil, Dilip in the ratio 1/2, 2/5, 1/10। ये ना ऐसे रेशियो को ना आपको सीधा करना पड़ेगा, आप इसको सीधा करके बता सकते हैं, डिनोमिनेटर सबका 10 कर लो तो सीधा हो जाएगा। हाँ तो इसको क्या करेंगे, 5/5, इसको 2/2, तो ये हो गया 5/10, ये अपॉन 4/10, 1/10, 5
4:1 रेशियो सीधा हो गया। अच्छा, अब आपको पहला सवाल पूछा है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सचिन रिटायर्स, कपिल रिटायर्स, दिलीप रिटायर्स। नहीं, सिचुएशन ए, कौन रिटायर हो रहा है? सचिन। अरे सब सिचुएशन एक साथ कैसे होगा यार? तो आप मुझे बताओ, अगर सचिन गया तो कपिल और दिलीप ना का पीएसआर क्या होगा? आपके सामने है अभी। सचिन गया, कपिल दिलीप का पीएसआर फटाफट बताओ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फास्ट। 4:1 हो गया 5। ठीक है, केस नंबर 2, कौन जा रहा है? कपिल। कपिल रिटायर्स, तो सचिन और दिलीप का पीएसआर न्यू वाला क्या होगा? 5:1। चलो, बहुत वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। दिलीप, सचिन और कपिल बच गया, तो पीएसआर 5:2। डन विद द क्वेश्चन 1। बहुत तकलीफ से हो गया। हाँ, बोर्ड वाले सम्स करते हैं ना? रुको, बोर्ड वाले सम्स करेंगे, बोर्ड पूरा इधर ही करेंगे। जितेन, साहिल, रीता are partners in the ratio 5:1. Find new PSR if Jiten retires, Sahil retires, Rita retires. Jiten गया तो बाकी 4:1, साहिल गया तो 5:1, रीटा गई तो 5:4 हो गया। क्वेश्चन 2, हाँ, इन्होंने पीएसआर बदला है, पहले दिया, क्या करूं अभी वो, ये कलाकार है ना, ये कोई चीज को अलग अलग तरीके से, एक खाना हाथ से भी खाना है, खाना आप स्पून से भी खा सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, नीचे ABC are sharing profits and losses in the ratio 5:3. ABC 3 है, 5:3. B retired, is the profit share taken by A and C in the ratio 2:1. मतलब ओल्ड दिया है, गेन दिया है, न्यू निकालना है, मतलब अपना लास्ट सिचुएशन नहीं था। ओल्ड दिया है, गेन दिया है, न्यू निकालना है। फॉर्मूला बता सकते हैं न्यू का? ओल्ड प्लस गेन। तो पहले दोनों ने कितना कितना गेन किया वो निकाल। बाय हर एक चीज का ध्यान करना, पार्टनर ना कौन सा जा रहा है। नॉर्मली हमारे दिमाग में ना थर्ड पार्टनर को हम गुम करते हैं, लेकिन ये थर्ड नहीं, बीच वाला पार्टनर जा रहा है, बी जा रहा है ना। हाँ, मैं एक बार फिर से सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बी कितना, बी का कितना शेयर है जो वो छोड़ के जा रहा है? Can I say 3/10? Yes. देखो, कुछ नहीं बोला तो ओल्ड ही न्यू है। देखो ना, बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं। ये कौन है? एस के डी। कौन गया पहले बोलो? एस ना, तो के और डी का रेशियो। अच्छा, अगर के गया तो एस और डी का, और अगर डी गया तो एस और के। सिंपल, खत्म। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान देना, यहां पे ओल्ड भी दिया है, गेन भी दिया है। अपने को फॉर्मूला पता है, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस क्या? गेन। ओल्ड प्लस गेन। ए का गेन और सी का गेन बताओ, बी का
का कितना शेयर वो छोड़ के जा रहा है 3/10। अच्छा, ये जो छोड़ के जा रहा है ये किसको देगा? ए और सी को। क्या रेशो में दे रहा है? 2:1। 2:1 में मतलब 2/3 एंड 1/3। मतलब बी का 2/3 शेयर ए को मिलेगा और बी का 1/3 सी को मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा? ए का गेन 2/10 इस 1। ठीक है, तो आप अभी न्यू रेशियो निकालेंगे ए और सी का, बी का नहीं, बी तो जा रहा है। इसका ओल्ड रेशियो 5/10 है, 2/10 है। और इसको 2/10 मिला बी का, इसको 1/10 मिला बी का। इसका हो गया नया रेशियो 7/10, इसका नया हो गया 3/10। देखो कुछ समझा क्या? अरे कुछ समझा क्या? देखो आपको ये देखना है आउटगोइंग पार्टनर का कितना शेयर है। देखो इनका पुराना शेयर है 5/3, तो इसका शेयर हो गया 3/10 बी का। ये जाने के टाइम सब छोड़ के जाएगा, मोह माया सब छोड़ के जाएगा। लेकिन वो मोह माया जो छोड़ के जाएगा अपना शेयर इसी को तो देगा। वो किसको देगा? ए और सी। और कितना कितना देगा? गेन रेशियो में। व्हाट इज द गेन रेशियो? 2:1। पढ़ के देखो। सो ये आपको 2:1 में ए और सी में बांटना पड़ेगा। एनी ऑब्जेक्शन? तो 3/10 का 2/3 ए को मिलेगा, 3/10 का 1/3 सी को मिलेगा। जिसको जितना मिलेगा उतना उसके पुराने रेशो में जोड़ दो तो उसका नया रेशो। कुछ समझा क्या? इज इट गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? पक्का? श्योर? तो ऐसे ही सम्स अभी आप करके देंगे। इफ इट इज फाइन, वेरी वेरी क्लियर, सिंपल बात है। दो रेशोज दिए हैं तो फॉर्मूला लगेगा। एक दिया है तो अज्यूम करके ओल्ड को इस मानेंगे, न्यू ओल्ड को इस सैक्रिफाइस या मीनिंग जो भी है। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया लिख के, वेट करो 2 मिनट। इनका हो गया, लेकिन प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। ये 4 पॉसिबिलिटीज है आपके सामने, रादर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी होगी। मैं यहाँ पे वापस उनकी पॉसिबिलिटीज को जॉट डाउन कर देता हूं। पॉसिबिलिटी 1 2 3। ओल्ड न्यू दिया है, गेन निकालना है। ओल्ड गेन दिया है, न्यू निकालना है। ओल्ड दिया है और दोनों निकालना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आया। ओल्ड भी दिया है, गेन दिया है, तो हमने ओल्ड और गेन को जोड़ दिया तो न्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। करें 3, सब पहुंच गए 3 तक। A, B, C are partners sharing profits in the ratio 2:1. He retired. His share is taken by
सी, मतलब बी का पूरा शेयर सी ले लिया, खत्म, इजी हो गया ये। कैसे करेंगे? प्रॉफिट दिखाएंगे कितना दिया है होल्डर्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू? ओल्ड प्लस गेन। ए और सी, बताओ ए और सी का ओल्ड रेशो कितना है? कैन आई से 2/5 1/5, करेक्ट। इनका पुराना रेशो क्या था? 2:1। हु इज लीविंग द फर्म? बी। 2/5 था उसका शेयर, वो किसको देके जा रहा है? सी को। तो जितना भी बी का शेयर है सी में जोड़ दो, खत्म, गेम इज ओवर। समझा कि नहीं? दोनों को दे रहा है तो दोनों में डिवाइड करके जोड़ दो, खाली एक को दे रहा है तो जिसको दे रहा है उसमें जोड़ दो। तो आपको ना सी को दे रहा है तो सी को आप 2/5 दे दो, तो आपका नया रेशियो क्या होगा? इसका 2/5, इसका 3/5, and new PSR would now be 2:3. Clear? मतलब there is only one gaining partner who is getting all share of B. तो पूरा उसमें जोड़। Also getting very clear? This is your third answer. Okay, moving further. Question number 4, 5.4 पेज का। Are in partnership, sharing profits losses as 1/2, 3/10, 1/5. सीधा कर देंगे इसको भी। B retires and his share is taken by A and C in the ratio 2:1. So 2:1 is the gain ratio. और B का शेयर A और B में, A और C में इस रेशियो में ऐड कर देंगे, बांट देंगे। ये आप करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। Thereafter D is admitted to 1/4 share of the profit, half of which was given by A. Remaining share was taken equally from A and C. Calculate new PSR after D's admission. चलो आप पहले रिटायरमेंट के बाद का न्यू PSR निकालो, फिर आफ्टर एडमिशन हम साथ में करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट खत्म करके दो, रिटायरमेंट के बाद न्यू PSR क्या होगा? पहले आप रेशियो को सीधा करो, प्लीज उसको सीधा करो, फिर आप बी को बाहर निकालो और बी का हिस्सा ए और सी में बांट दो 2:1 में। तो इनका हिस्सा है 1/, पुराना रेशियो है 1/2, 3/10, 1/5। पहले ना इसको सीधा करेंगे, into 5/5 into 2/2,
So it's 5/10, 3/10, 2/10, 5, 3, 2। ये हो गया इनका ओल्ड PSR। अब इसमें हु इज लीविंग द फर्म? बी, जिसका हिस्सा है 3/10, वो अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है? ए और सी को। क्या रेशियो में? 2:2। प्लीज डू द नीडफुल, गेट मी न्यू PSR आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। रेडी हो गया तो आप बताइएगा। हाँ, फर्स्ट पार्ट पहले खत्म करेंगे। कितना आया? 7:3। Are you getting after retirement 7:3? Yes, last bench। कितने सालों के बाद, कितने दिनों के बाद है? अरे इतना थोड़ा थोड़ा आने का ना, बीच बीच में ऐसे ही। एग्जाम कैसे गए? अच्छे गए? आपके कैसे गए? अच्छे गए? चलो अभी तो कोई एग्जाम्स नहीं है ना, अभी सीधा नवंबर एंड में प्री बोर्ड्स। मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में। हाँ मतलब अभी एक आखिरी एग्जाम होगा, उसके बाद प्री बोर्ड्स होने वाले हैं आपके। चलो बच्चों अब फटाफट लेट मी गेट न्यू PSR आफ्टर बी। बी के जाने के बाद न्यू PSR बताओ। आप ऑल गेटिंग 7:3। शैल आई कैलकुलेट और डन? नहीं करूँ ना वो। अब एडमिशन पे फोकस करते हैं। तो हमारा न्यू PSR ए और सी का हो गया 7:3। अब इसके बाद सम में ना सेकंड पार्ट डी का एडमिशन। ठीक है, एडमिशन ऑफ डी। डी को कितना हिस्सा देना है? 1/4। अच्छा डी को ये हिस्सा कौन देगा? पेन बंद करना है, ठीक है ना? 1/4 बंद करना तो बता दो। नहीं, डी को जो 1/4 देना है उसमें से आधा ए दे रहा है। 1/4 का आधा मतलब ए कितना दे रहा है? 1/8। यस और नो? तो बैलेंस कितना बचा बाकी? अगेन 1/8, बाकी आधा 1/4 का। तो जो बाकी आधा है ये उसको कहां से मिल रहा है? ए और सी दोनों से मिल रहा है। क्या रेशियो में? इक्वल। मतलब 1/8 का आधा 1/16 ए देगा, 1/8 का दूसरा आधा 1/16 सी देगा। बहुत सिंपल है। 1/4 का आधा ए देगा, 1/4 का दूसरा आधा ए और बी इक्वली देंगे। तो 1/4 का दूसरा हाफ 1/8 ये किया था एडमिशन में हमने ऐसा। वो ए और बी इक्वली देंगे, मतलब आधा आधा 1/16 1/16। तो ए कितना देगा? 1/8 एंड 1/16। यस और नो? और सी कितना देगा? 1/16। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अच्छा अब मुझे बताओ ए और सी का ओल्ड रेशियो क्या है? बोलेंगे सर 7/10 3/10। अब एडमिशन के लिए ये ओल्ड रेशियो माना जाएगा ना? अरे ये शॉर्ट नो। फॉर रिटायरमेंट ये न्यू रेशियो है, लेकिन फॉर एडमिशन ये ओल्ड रेशियो। ये अच्छा आप इसमें से सैक्रिफाइस लेस करो। ए में से 2 सैक्रिफाइस लेस करेंगे, 1/8 1/16, और सी में से 1 लेस करेंगे। प्लीज इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको न्यू PSR मिल जाएगा। आप बोलो ना।
इसको आसान बनाना है तो बना सकते हैं, परसेंटेज में लेना पड़ेगा। हाँ, परसेंटेज में लेके आसान हो जाएगा। क्या 25% देना है, उसमें से ए आधा मतलब 12.5% देगा, ये ठीक है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करने को आता है क्या? इसको सॉल्व करने को आता है? ये 3, अगर किसको 3 नहीं आता है, पहले 2 को सॉल्व करो, फिर 2 को सॉल्व करो। 3 आपस में भिड़ेंगे, नहीं भिड़ सकते, 2 को भिड़ा दो। अरे वो फिर से आपको ये मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम कितना आएगा? 1 मिनट। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल के मल्टीप्लाई करते तो कैसे करने का? तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना। हाँ, 1280। अब ऐसा 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 65 का 80 होता है, 10 का 80 होता है, 10 का 80 होता है, बनाओ ना उसको। उतना ही मेहनत लगेगा। अब आपका इधर 8 हो गया, 8 इंटू 10 80, और 5 एलसीएम कितना है? 10 आएगा, 10 तो नहीं आएगा। नहीं ऊपर फिजिक्स माइनस 10 से मल्टीप्लाई, 15 41 हाँ, ये तो आएगा ना अभी। अब आप इसको ले लो एलसीएम में, तो ये आपका हो गया 8, 24, 5, 19/80, 41:90। लेकिन तीसरे को भी लेना पड़ेगा ना, डी को। डी 1/4 है, उसको भी 80 में लाना पड़ेगा। 80 में 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 20/80, सो 41, 19, 20 यूपीएस। क्या फाइनली हो गया? सब्ट्रैक्शन हो गया। 3 साल का अरे कुछ नहीं, इजी है, प्रैक्टिस चाहिए बस। प्रैक्टिस अरे आप देखो, आप लास्ट 6 महीने में कितना मैथ्स किए? कुछ। हाँ, वही फर्क है ना, उसके उसने मैथ का भंडार किया है। कंपैरिजन की बात नहीं है। मैं नहीं देखो, अरे बाबा, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पुरानी बातें भूलते जाते, भूली पिछली बातें। और मैथ्स कौन नहीं लेता है? इसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। ऐसी कोई बात नहीं सर, जिन्हें नहीं अच्छा लगता है वो लोग भी लेते हैं। यस। हाँ, लेकिन नहीं लेने वाले कौन होते हैं? लेने वाले कौन होते हैं? नहीं लेने वाले कौन होते हैं? जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो पहले ही 8 से 10 में भी दुखी रहेंगे थोड़ा ध्यान नहीं। चलो ठीक है, हम अगला सब करते हैं, नंबर 5। क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सब करते हैं। नंबर 5, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ABC were partners sharing profits losses in the ratio 3:1. Find gaining ratio
A retires, B retires, C retires, बहुत बढ़िया। समझा कि नहीं? देखो वापस कैसे करना है, A B C 3 2 1। अब A जा रहा है तो B और C का गेन रेशियो ओनली गेन है, B जा रहा है तो A और C का 3, और अगर C जा रहा है तो A और B बचेंगे 3। समझा कि नहीं? चलो एक और डिफिकल्ट सम हो गया, इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना होमवर्क। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। वही है, सेकंड पार्ट भी सेम है, सीधा करो वही आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हाँ, राम, मनोहर और जशन are partners in a firm in the ratio 1/2, 3/10, 1/5. So ये 5-3-2 हो गया। Manohar retires from the firm. Ram and Jashan agree to share profits in the ratio 3:2. Calculate gain ratio. तो 3:2 क्या है? न्यू रेशियो। तो ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है, गेन निकालना है। अब बताओ गेन कैसे निकालेंगे? जो माइनस, चलो निकालते हैं साथ। यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, गेन फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल आसान कैलकुलेशंस है। So my gain ratio is what? New minus old. New minus old. So who is leaving? मनोहर is leaving. तो आपका कौन कौन बचेगा? राम बचेगा, जशन बचेगा। आपका न्यू है 3/5 and 2/5। अच्छा, ओल्ड को सीधा करके लिखे कि ऐसे ही लिख दूं? सीधा मतलब सीधा करेंगे तो 5-3-2 हो जाएगा ओल्ड। तो 5/10, 3/10, 2/10। नहीं तो जैसा है वैसा लिखो, क्या टेंशन है? -1/2 जैसा है वैसा ही लिखो, और 1/5। तो ये हो गया आपका 10, 1/10, 1/5, 2/10। Am I right with the calculations? आप करो, बाद में चेक करो। Your gain is equal to new minus old. आपका न्यू रेशियो 3/5 and 2/5, old ratio 1/2 and 1/5. Take the difference. It's 1/10, 1/5, but denominator same रखना है। So 1/5 2/2 करेंगे तो 2/10। तो हमारा गेन कितना मिला अपने को रेशियो? 1:2। All right, any doubt? अरे समझ रहा है क्या? पक्का? अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।
किया आपने, क्या बोल रहा है, ए बी सी 2/5 2/5 1/5 सी रिटायर्ड और न्यू रेशियो एक इनका है 2:1, कैलकुलेट गेन सिमिलर, प्लीज डू इट। ओल्ड है न्यू है, टेक द डिफरेंस न्यू माइनस ओल्ड, डोंट टेक ओल्ड माइनस न्यू, टेक न्यू माइनस ओल्ड। हाँ करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा इसमें आप देखेंगे हु इज गोइंग आउट, सी, मतलब ए और बी विल कंटिन्यू। ओल्ड इज 2/5 2/5, sorry new, old is 2/5 and 2/5, new is 2:1 2/3 1/3। now is the change, एक का माइनस में आ रहा है, माइनस में आने का मतलब है वो क्या है, सेकेंड। एडमिशन में अलग सोचते थे, यहाँ पे माइनस में मतलब इसका ओल्ड ज्यादा है नया कम है, तभी माइनस में आया था, बड़े नंबर का साइन आता है। हाँ मतलब ए बी सी, बी ने 1/10 दे दिया, सी का कितना रेशियो है 1/5 दे दिया, और इन दोनों का शेयर इसको 4/15 मिला है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आना चाहिए। Is this calculation right? अच्छा 15 है, वही मैं बोला मैच क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा तो B ने 1/15 दिया, C ने 1/5 दिया, मतलब यहाँ पे ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं और एक ही गेनिंग पार्टनर है 4/15 गेन है, मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल कम इन प्लेस ऑफ गेनिंग रेशियो। मतलब यहाँ पे C जो जा रहा है उसका शेयर A को मिल रहा है, प्लस B एग्जिस्टिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का भी एक हिस्सा A को मिल रहा है, तो A दोनों से गेन कर रहा है। A अब दोनों को गुडविल का पेमेंट करेगा, किसको, B को भी। Sacrificing partners should be compensated by gaining partners। और अगर हम रेशो की बात करेंगे तो इसको डिनोमिनेटर को सेम ला लेंगे तो अपना रेशो भी सेट हो जाएगा। ये 1/15 है, ये 3/15 है, 1:3, लेकिन ये कौन सा रेशो मिला अपने को, तो गेन रेशो ढूंढने निकले थे, मिला क्या, वन ऑफ द continuing partner is sacrificing partner instead of gaining। एडमिशन में भी ऐसे ही हमने सीखा था, वैसे ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं, बट समटाइम्स वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर में भी गेनिंग। चलो बहुत अच्छा। नंबर 8, इसमें टेबल
X, Y, Z, ये क्लियर है सबको? X, Y, Z are partners sharing profits loss is in the ratio 4:3 old ratio. Y retired. X takes 1/9 of his profit share. किसका 1/9? his मतलब Y का. Balance profit share is taken by Z. Balance मतलब अगर 1/9 X लेता है तो 8/9 Z लेगा. अरे yes or no? Can I say कि 1/9 अगर X ले रहा है तो बाकी 8/9, लेकिन किसका 1/9 और किसका 8/9? Y के शेयर का, जो जा रहा है उसका शेयर का. ठीक है ना? अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द गेन रेशियो, 1/9 of Y shares is taken by X, balance taken by Z, 1:8 is your gain ratio. इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देना, बुक के जैसा नहीं लिखूंगा मैं. 1/8 share of Y is taken up by X, therefore 1/9 ना, 8/9 share of Y is taken up by Z. अगर 9 में से एक हिस्सा X लेगा तो 9 में से बाकी 8 हिस्से Z ले. ठीक है, तो इनका गेन रेशियो क्या होगा? X और Z का 1/8, सॉरी 1/9, 8/9, 1:8. पहले तो गेन रेशियो आ गया. आपने पूछा है ना, क्या क्या पूछा है? न्यू और गेन दोनों बोला है. अब आपको न्यू रेशियो निकालना है. न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस. सॉरी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ. रेशियोज ना, थोड़ा रेशियोज में टेक्निकल मैथमेटिकल लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं. अब यहाँ पे हमें वही टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे. पहले हम A का गेन, X का गेन निकालेंगे, फिर हम Z का गेन निकालेंगे, और वो गेन ओल्ड में जोड़, जैसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया था. सो गेन बाय X. अच्छा एक बात बताइए, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, व्हाट इज द ओल्ड PSR? बोलिए. 4:3:2. मतलब इसका कितना होगा? 3/9. ये जा रहा है बाय, तो 3/9 देके जा रहा है. इस 3/9 का X को कितना मिलेगा? 1/9. 3/9 का Z को कितना मिलेगा? 8/9. अब सेंटेंस पढ़ के देखो, सेंटेंस से क्लियर है. 1/9 ऑफ हिज शेयर, बाय अपने शेयर का, बाय अपने शेयर का 1/9 Z को दे रहा है, और बाकी सॉरी X को दे रहा है, बाकी Z को दे रहा है. बाकी मतलब 8/9. आई रिपीट, बाय अपने शेयर का, बाय अपने शेयर का 1/9 X दे रहा है, बाकी Z को दे रहा है. बाकी मतलब अपने शेयर का 8/9 Z. क्लियर? तो X को कितना दिया जा रहा है? कैन आई से 3/81, 24/80. तो आपका अभी न्यू रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड प्लस क्या? गेन. प्लीज आप यहां से आगे बढ़िए. I hope you are able to connect the language very well.
उम्मीद है कि अभी आप इनफ होमवर्क करेंगे सो एज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। होमवर्क करेंगे तो बहुत मजबूत बनेगी, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इजीली। और एक लास्ट आंसर चाहिए इस कैलकुलेशन में, इसमें कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए। इस गेन रेशियो वेरी क्लियर। अब आपको फिर उस गेन रेशियो को यूज करके न्यू रेशियो निकालना है। गेन रेशियो मतलब कौन पार्टनर किसको कितना दे रहा है। आपका हो गया, कितना आया न्यू रेशियो? 13:14। यस बच्चों, प्लीज finish the sum. Take your time, no issues. अगला सम करूंगा। 13 नंबर 13 सम से हमारा आंसर चल रहा है अभी। Any objection, any doubt? Want me to explain anything again? तो आपका वोल्ट रेशियो इनका क्या है? इनका भाई 4/9 है, इसका 2/9 एक्स और जेड का। इसको कितना मिल रहा है? 3/81 मिल रहा है, 24/81 मिल रहा है। ठीक है ना? का पुराना में गेन ऐड करेंगे तो नया आएगा। तो पहले हमने गेन रेशियो निकाला, फिर गेन निकाला, फिर गेन को ओल्ड में जोड़। अच्छा, सो ये आपका 81 39/81
36 now. 42 है, sorry 42. So 39:42 बोलेंगे तो 3 का टेबल, 13 का टेबल नहीं, 3 का 13:40 is the nucleus. Is the flow very clear to everyone? चलो फिर अभी आप मुझे करके दिखाओ. Let's do it. Nitesh, Rakesh, Mukesh, 1/2, 3/10, 1/5 old PSR है. Rakesh retired. Nitesh, Mukesh decided to share future profits in the ratio 3 to calculate gain ratio. What is the formula for gain ratio? Q minus 4. Please do the reading. Next. रुको मैं और भी ढूंढ के रखता हूँ, बहुत सारे. I hope आप क्वेश्चन 9 चालू कर दिए हैं. Okay. Question 9 going on. Done. Very good. आया आंसर. Very good. 10th. क्वेश्चन 9 करेंगे. 9 हो गया तो 10 स्टार्ट करेंगे. आया. 9 हो गया. 9 का आंसर आया. आया ना. वेरी गुड. चलो सबका हो गया. 9th. 10th क्या है? देखो 10th में क्या है. क्या नाम है? चन्नी, चांदी, चन्नी, छलनी, Chhanni, Manni, Amar were partners. Old ratio 4:3 to. Amar retired from the firm.
Chutney took over whole ninth of our share. Balance was taken by money. आपको नहीं लगता ये 7th के जैसा 8th के नहीं कितना 8th के जैसा है? हाँ, quite similar to 8. तो प्लीज आप सॉल्व करेंगे इसको. Quite similar to 8 ना. पहले ना पुराना रेशियो लिखने का, कौन जा रहा है वो ढूंढने का, फिर उसका वो रेशियो किसको कितना कितना जाएगा दोनों का गेन निकालने का. गेन मिला तो होल्ड में गेन जोड़ देंगे. हाँ उनको नहीं 11th में दम है क्या? 10th हो गया तो यस आप बताओ कहाँ पहुंची गाड़ी? बोलो. अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ क्या आपसे? यार बहुत यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. 10 नंबर में कोई डाउट है? करूं क्या बोर्ड पे 10? नहीं. तो 11 और 12 करते हैं, मतलब रेशियोज आज खत्म कर देते हैं. ओके देखो 11 में कुछ है क्या? पुराना रेशियो है 1/2, 1/8, 3/8. Vikas retired 1/9 promise share was taken by Divya. ये तो सेम लग रहा है. हाँ सर वैसा ही है नेक्स्ट तो होमवर्क में डाल दो इसको. वेल ओल्ड रेशियो 4:3:1 है.
योगेश रिटायर्ड, गेनिंग रेशियो आकाश एंड भावेश का 4-5, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, ये भी सिमिलर है, फिर भी एक ये करके दिखाओ आप, गेन रेशियो में से न्यू निकालना है, तो आपको दोनों का गेन निकालना, गेन निकाल के गेन ओल्ड में जोड़ना है, याद रखना है। गेन रेशियो में से गेन निकालो, गेन बाय वन पार्टनर, गेन बाय अदर पार्टनर, वो गेन का क्वांटम ओल्ड में जोड़ दें। क्या हाँ 11 होमवर्क डाल दो, बहुत इजी है। ट्वेल्थ कर रहे हैं सब लोग? क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच खत्म हुआ तो बताइएगा। दोनों का गेन निकालिए और वो गेन ओल्ड में जोड़ दीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड ना कैसे करना है। हो गया? यस। आपको गेन रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो निकालने में आप सोच सकते हैं। वो पहले देखना पड़ता है। हाँ, कितना कितना गेन है वो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो में से गेन निकालना और गेन ओल्ड में जोड़ना। चलो हो गया। देखो कैसा सोचना है, आपका पुराना रेशियो क्या है 4-3-1। अब इसमें कौन से पार्टनर्स हैं ए वाई बी। अब बताओ हु इज लिविंग? योगेश, ये जा रहा है, ठीक है। इसका रेशियो कितना है 3/8। इसका 3/8 बांटने का है ए और बी में। क्या रेशियो में? गेन रेशियो। व्हाट इज द गेन रेशियो? 4:5। मतलब इस 3/8 को ए और बी में कैसे बांटेंगे? 3/8 का 5/9 ए को देंगे, 4/5 की 5/4 4/9 ए को देंगे, 3/8 का 5/9 बी। ये दोनों का गेन है, गेन बाय ए, गेन बाय बी, गेन बाय ए, गेन बाय बी। अंडरस्टूड? इसका गेन कितना हुआ 12/72, 15/70। अब ये गेन क्या करेंगे? ओल्ड में जोड़ देंगे। देखो बहुत सिंपल है, जाने वाला पार्टनर कितना छोड़ के जा रहा है? बोलेंगे सर 3/8। ये जो छोड़ के जा रहा है क्या होगा इसका?
ये बाकी पार्टनर्स उठा लेंगे। क्या रेशो में उठा लेंगे? 4:5। मतलब इसका 4/9 ए को मिलेगा गेन, इसका 5/9 बी को मिलेगा। अब ये ए को मिलेगा ए में जोड़ दो, बी को मिलेगा बी में जोड़ दो। सो नाउ न्यू इज ओल्ड प्लस गेन। इसका ओल्ड क्या है? ए का 4/8 प्लस 12/72 उसको मिलेगा। बी का ओल्ड कितना है? 1/8 प्लस 15/72 उसको मिलेगा। छोड़ दो। बात समझ रहे? लॉजिक ऐसा ऐसा यूपीएसआर कैलकुलेशन में ऐसा प्रूफ नहीं का। जब न्यू और गेन रेशियो दिया है, सॉरी ओल्ड एंड गेन रेशियो दिया है, तो न्यू कैसे निकालना? पहले फाइंड आउट करो हु इज गोइंग। ये जा रहा है, इसका कितना हिस्सा है? ये कंटिन्यूइंग में पार्ट देंगे 4:5 में। ये 4/9 5/9 पार्ट देंगे। So this is the gain of A, this is the gain of B. जिसका जितना गेन उसके ओल्ड में जोड़ दो, उसका नया रेशियो। आई होप लॉजिकली गेट वेरी क्लियर। लॉजिकली पकड़ेंगे ना तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद भी रिकनेक्ट जल्दी हो। क्लियर? अच्छा, अभी आपको होमवर्क तो कंपलसरी करना है। होमवर्क नहीं करेंगे अभी नहीं चलेगा। होमवर्क अभी आपको करना है। आपको एक और सम है और अनसॉल्व्ड का आप ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, रेशियोज वाला। देखो अनसॉल्व्ड के आपको रेशियोज के सम दिए हैं 11 सम्स हैं अनसॉल्व्ड के रेशियोज के 5.69 के, जो आपको कंप्लीट कर दिया। 11 सम्स कोई भी नहीं आया इधर ही डिस्कस कर लेंगे, बट आप पहले ट्राई करेंगे 1 to 11 अनसॉल्व्ड के। और सॉल्व्ड का अपना एक क्वेश्चन पेंडिंग है, 13 नंबर आप कर लेना, नहीं आया डिस्कस करेंगे। चलो तो रेशियोज खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की अकाउंटिंग गुडविल स्टार्ट करेंगे और फिर सम स्टार्ट कर देंगे। चलो थैंक यू वेरी मच। और